ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो आ गई है 16 अगस्त यानी कि अधिक मास की अमावस्या। अब ये अधिक मास जो है ना, वो सभी लोगों का बहुत अच्छे से खुशी से गया होगा। यह अधिक मास जाते जाते हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सुख और बहुत सारे फायदे लेके गया है। अब ये आएगा तो 3 साल के बाद ही। तो हमें इस अधिक मास की अमावस्या पर कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमारा परिवार पूरी तरह से खुशहाल रहे। इसके लिए आज के वीडियो में हम टोटल 4 उपाय देखने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी और आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसका आपको फ़ायदा ही होगा, कुछ भी आपका नुकसान होने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो है वो हमें किस लिए करना है वो बताती हूँ। सबसे पहले धन प्राप्ति के लिए, और दूसरी बात है वो है कर्ज मुक्ति के लिए। अपने पास धन आएगा तो अपने आप अपनी कर्ज मुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन आपको मैं 2 पॉइंट जो है वो विस्तार से बता रही हूँ कि एक है धन प्राप्ति के लिए और दूसरा है कर्ज मुक्ति के लिए। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, तो हमें चाहिए इस उपाय के लिए मात्र एक लवंग, जो कि हमारे मसाले के डिब्बे में आसानी से उपलब्ध होगी। के साथ साथ क्या करना है, हमें तांबे के लोटे में जल भर के ले के जाना है वट वृक्ष के नीचे। आपको प्रदोष समय ये काम करना है। एक तांबे का लोटा लिया, उसमें हमने पानी भर दिया, उसमें हमने एक लवंग डाल दी और ये पानी लेके हमें जाना है वट वृक्ष के नीचे। अब पहले ही जाओगे तो वट वृक्ष के नीचे एक गोल बत्ती का घी का दीपक हमें जलाना है। उसके बाद हमें ये जो पानी है वो समर्पित करना है। और ये पानी समर्पित करते हुए आप नाम कौन सा लोगे, वटकेश्वर महादेव। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति की इच्छा बोलते हुए आपको ये उपाय अमावस्या के दिन जरूर करना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। तो ये हो गया पहला उपाय। अब जानते हैं दूसरे उपाय। ये दूसरा जो उपाय है ना, उसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। वो क्या है कि हमें बीमारी के लिए ये उपाय बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आपको क्या चाहिए, इस उपाय करने के लिए आपको चाहिए 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र ले लिए। उसके बाद हमें चाहिए 7 तो पेड़ के, मतलब 7 एक एक करके 7 अलग अलग पेड़ है, उसकी एक एक पत्ती चाहिए। ऐसे हमें 7 पत्ते चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए पीला चंदन या फिर अष्टगंध होगा तो भी चलेगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, काली मिर्च चाहिए, थोड़ी सी हमें काली मिर्च चाहिए। उसके बाद ये सब इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हम हमारे घर का लोटे में जल भर देंगे। ये जल भर देने के बाद हमें बाकी सब जो चीज़ें हैं, पीला चंदन है, 7 बेलपत्र है, 7 पेड़ के एक एक पत्ते, ऐसे 7 पत्ते हैं, और काली मिर्च है। ये सब चीज़ें जो है वो हम डाल देंगे वो जल में आपने डाल दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर के जितने भी कमरे हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी कमरे हो, उस घर में आपको ये लेके पूरे घर में घूमना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका हाथ उस जल को लगा लेना है। उसके बाद आपको सीधा जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाने के बाद आपका फेस रहेगा उत्तर की ओर, और आपने जितना भी जल लाया है उसमें जितने भी पत्ते हैं या फिर जो भी डाला है वो सब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करके दोगे। वो जल अर्पित करते हुए हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पत्ते वगैरह जो भी है वो सब समर्पित कर दो। लेकिन 2 चम्मच, 2 बूंद या फिर 2 चम्मच इतना पानी तो हमारे वो जलपात्र है उसमें थोड़ा पानी जो है वो हमें बचा के रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, शिव जी से, मतलब शिवलिंग के आगे हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो भी व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र बोलकर हमें प्रार्थना करनी है कि इसकी ये बीमारी ठीक हो जाए। अपने अकॉर्डिंग आप प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी बाहर आते हो तो चौखट पे आपको जो भी पानी बचा हुआ है वो आपको डाल देना है और घर पे चले आ जाना है। आपको ऐसा करने से आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी थोड़ी थोड़ी करके, धीमी धीमी करके पूरी तरह से खत्म होने लगेगी। तो चलते हैं अगले उपाय की तरफ। ये उपाय है तीसरा उपाय। ये उपाय किस लिए है, ये उपाय जो है उसका फ़ायदा है धन प्राप्ति के लिए। हमारे घर में अगर धन की बहुत ही कमी है, धन आता ही नहीं है, तो आपको ये उपाय कल यानी कि 16 अगस्त को अमावस्या के टाइम पे करना है। तो आप क्या करेंगे, थोड़े से तिल जो रहते हैं, काले तिल वो लेंगे। काले तिल हमें पीस के लेने हैं। पीस के अच्छे से उसको आप पाउडर बना लिया। उसके बाद हम पीला चंदन लेंगे। ये काले तिल और
पीला चंदन, इसको हमें मिक्स कर देना है, अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। ओके, पेस्ट बना लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए। 1 लोटा मतलब आपको स्टील का जो लोटा रहता है हमारा, या फिर आपको उसको क्या बोल सकते हैं, जल पात्र, स्टील का लेना है। इस उपाय में हमें स्टील का जल पात्र चाहिए। उसमें आधे तक भर देंगे कच्चा दूध, उसके बाद आधा जो है उसमें भर देंगे आप पानी। ओके, दूध और पानी आधा आधा भर लिया। और उसके बाद हमें चाहिए 5 बेलपत्र। ये सब चीज़ें जो है वो लेके जाना है हमें शिव मंदिर में। फेस रहेगा उत्तर की तरफ। जाने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, शिवलिंग का ऊपर का जो भाग है उस पर हमें पूरा लेपन कर देना है। किस चीज़ से, जो काले तिल और चंदन का बनाया था हमने जो पेस्ट, याद है वो, उसका हम कर देंगे लेपन। उसका लेपन बना देंगे। उस पर हमें त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो 5 बेलपत्ती थे हमारे पास, वो हमें इस पर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए चढ़ा देनी है। उसके बाद हमने जो भी लोटा भर जल और दूध लाया है उसका हमें करना है अभिषेक। ये अभिषेक करते हुए भी हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है। और उसके बाद शिव जी से हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन की बहुत ही कमी है, हमारे धन की समस्या जो है वो छुड़ा दीजिए, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। और ये तीसरा उपाय करना है। अब ये बहुत ही सुंदर सा उपाय था, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। उसके बाद आते हैं चौथे उपाय की तरफ। लेकिन ये चौथा उपाय जानने से पहले आपको बहुत ही अच्छा काम करना है। वो है, सबसे पहले अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो आते हैं चौथे उपाय की ओर। ये चौथा उपाय किस लिए है ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो उपाय है वो हमें इसलिए करना है कि हमारी कुछ भी मनोकामना हो, बहुत पुरानी मनोकामना रहती है या फिर हमें कुछ भी ऐसा चाहिए रहता है लेकिन वो मिलता ही नहीं है, कितना भी प्रयास कर लो हमें मिलता ही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, अमावस्या के दिन ये उपाय करना चाहिए। हमें कष्ट तो करने हैं, इससे तो हमारी छुट्टी नहीं है, लेकिन कष्ट करते हुए हमें ऐसे उपाय भी करने हैं जिससे हमें बहुत फायदा होता है, भगवान शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा बेलपत्र लेके जाना है और 1 लोटा जल लेके जाना है। तांबे के लोटे में आप जल लेके गए। उसके बाद आप क्या करोगे, शिवलिंग की जलाधारी जो है, शिवलिंग पर शिव जी का पूरा परिवार विराजमान है, तो आप जलाधारी पर जिधर अशोक सुंदरी का स्थान है, माता अशोक सुंदरी का स्थान तो आपको पता होगा, उस पर आपको एक बेलपत्र जो है वो चढ़ा देना है। अब पत्ते रहेंगे शिवलिंग की तरफ और पिछला हुआ मतलब दंडी का जो भाग है वो जलाधारी की तरफ रहेगा। इस तरह से हमें ये समर्पित कर देने। उसके बाद हमें क्या करना है, वही बेलपत्र उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये समर्पित करने के बाद हमें क्या करना है, 1 लोटा जल जो है वो हमें पानी डाल देना है, मतलब जलाभिषेक करना है। ये जलाभिषेक जैसे ही भी जलाधारी से पानी नीचे आने लगेगा तब आपको क्या करना है कि आपका राइट का हैंड है ना, उससे आपको दोनों आँखों को लगाने के लिए थोड़ा पानी जो है उसको टच करना है और दोनों आँखों को हमारे लगा लेना है। और हमारी मनोकामना जो है उसके बाद हमें हमारी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देनी है। आपको ये बहुत ही सुंदर सा उपाय जो है वो अमावस्या पर मतलब 16 अगस्त को कर ही देना है। आप ये उपाय करने के बाद सोचोगे और उसके बाद आप कुछ भी काम करने को जाओ ना, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। तो ये ज़रूर आप अगर नौकरी के लिए जा रहे हो या फिर कुछ भी आपके एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी नया घर खरीदना हो, नया शॉप डालना हो या फिर नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, अगर आप कौन सी भी चीज़ के लिए जाते हो ना तो आपका काम जो है वो पूरा पक्का होगा ही होगा। तो ऐसी थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।